अगला सवाल है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको इतना हमको प्रूव करना है। तो देखने में थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ये जो log के अंदर ये जो दिया हुआ है टर्म, डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए तो आप लोग को पता ही होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस है, ध्यान देने वाली बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे इसको रेशनलाइज करते हैं। ये क्लास 9 में चैप्टर 2 में बता दिया गया है कि हम लोग कैसे इसको रेशनलाइज करते हैं। फिर भी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करने का रूल है कि अगर हम यहाँ a प्लस बी डिवाइड बाय c प्लस डी से अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे रेशनलाइज में उसके कंजुगेट किसको कहते हैं, उल्टा, यानी प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस। हम लोग उसके कंजुगेट यानी उसके उल्टे से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ दिया हुआ है c प्लस डी, तो आपको पता चल गया होगा इसको c माइनस डी और c माइनस डी न्यूमरेटर बना के और डिनोमिनेटर बना के दोनों से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ a प्लस बी और c माइनस डी होता, तो हम इसको माइनस डी है तो हम इसको रिवर्स उल्टा प्लस से गुना कर दिए। अब कुछ सोचते होंगे कि अगर ये माइनस होता तो क्या होता, उसका भी देख लेते हैं। अगर ये a माइनस होता तो भी हम इसको इसी चिन्ह के आधार पर न्यूमरेटर में बदलते। न्यूमरेटर प्लस हो या माइनस हो, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही लेंगे, न्यूमरेटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये प्लस है तो भी ये इसके लिए माइनस ही होगा, अगर ये माइनस है तो भी इसके लिए माइनस ही होगा। तो कोई बात नहीं है, न्यूमरेटर का कोई फर्क। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म इसके बीच माइनस है, तो पता चल गया होगा हमको इससे मल्टीप्लाई करना है। x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इससे हमने इंटू कर दिया। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे चूंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए इसको इंटू कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता था, डिफरेंट टर्म भी होता, और यहाँ पर अगर ये टर्म है तो हम इसी से मल्टीप्लाई करते। जो ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्लस है इसलिए हम यहाँ प्लस लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये माइनस था इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगाए। हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने कैलकुलेट किया, हमने न्यूमरेटर में जो भी होगा, अगर यहाँ दूसरा टर्म भी होता तो भी हम इसी टर्म मल्टीप्लाई करते। ऐसा दिमाग में नहीं रखने का है कि यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने ऊपर नीचे प्लस लगा दिया। तो अब दूसरे सवाल में यहाँ पे कुछ और टर्म होगा तो आप लोग इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग को हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है कि ये क्या कहता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लगाते, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाते। हम लोग डिनोमिनेटर के साइन को लेके चलते हैं, जैसा हमने बता दिया। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ये हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लिया जाए फिर से, ये सेम है तो प्लस होल स्क्वायर में चला गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चला गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई इसको अगर हम कैलकुलेट करें
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यहाँ से हमको क्या मिल गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा RHS आ गया। हम LHS से चले थे, ये RHS तक पहुंच गए। हमने इसको, अगला सवाल है हमारा लॉग 2 लॉग 81, इसके नीचे बेस अंडर रूट 3, इसके नीचे बेस 2, इसके नीचे बेस 3, यानी इसको प्रूव करके लाना है 1। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप में, यहाँ पे 3 लॉग लगा हुआ है। हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट लॉग से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो LHS हम पहले लिख लेते हैं, क्या है LHS log 81 बेस रूट 3 बेस 2 एंड बेस 3। तो फर्स्ट लॉग की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट लॉग की चर्चा हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा log 81 बेस 3। अब इससे पहले वाले सवाल में हम सीखे थे कि इस 81 को क्या करना है, हमको फैक्टराइज करके किसमें लाना है, रूट 3 के बेस में लाना है। इसको हमको रूट 3 के बेस में लाना है, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम, 81 को हम लिख सकते हैं 3 3 3 3। तो 3 3 तो हमने लिख दिया, 3 3 9 दिया 27 दिया 81 हो गया। अब हमको अंडर रूट में लिखना है, यानी सबको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट अगर हम बना दें, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो अगर इस अंडर रूट पर हमने दिया है, तो इसको हमको, अंडर रूट का मतलब हुआ कि सब पर हमने 1/2 पावर चढ़ा दिया, सब पर हमने 1/2 पावर चढ़ा दिया। हमको चाहिए पावर कितना, हमको चाहिए पावर 4 81 के लिए, 3 पे चाहिए पावर 4 81 के लिए। तो सब पे हमने जब अंडर रूट चढ़ा दिया, यानी हमने सबको 1/2 से इंटू कर दिया, तो ये आ जाएगा। इसको हमको अंडर रूट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, 3 टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 1/2, दैट इज 3 टू द पावर 8 इंटू 1/8, यानी 3 टू द पावर 8, यानी रूट अंडर 3 टू द पावर 8। यानी हम इसको कैलकुलेट करके ला दिए कि अगर 3 पर पावर 4 रहेगा तो 81 आ जाएगा। तो इसको अगर अंडर रूट बना दें हम, तो ये 4 पावर डबल हो जाएगा। कैसे, इसमें हम 2 से इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये डिवाइड वाला रख लेते हैं और इससे इंटू कर देते हैं। हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो log अंडर रूट 3 टू द पावर 8 अब इसका वैल्यू हम जानते हैं, वहां इस फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला से इस पर पावर n है, इसलिए n हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा log 8 log रूट 3 बेस 2 बेस 3। अब ये रूट थ्री बेस 1 हमने पढ़ चुका है, इसका वैल्यू आ गया 8। अब इस 8 को, अब हम इस लॉग को लेकर चलेंगे। इसका वैल्यू हमने क्लियर कर लिया, 8 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, log 8 बेस 2 लेकर चलेंगे। अब 2 को कितनी बार गुणा करें कि 8 आ जाए, 2 को कितनी बार गुणा करें कि 8 आ जाए, 3 बार आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3
इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2 बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 बेस 3, चूंकि log 2 बेस 2 1, अब 3 बेस 3 एकदम पक्का सब लोग जानते हैं 1। तो इस प्रकार से हमने इसको बराबर 1 PT प्रूव डैट हमने